का पुरुष भाग 61। प्रत्येक प्रतिमा के पीछे यथायोग्य परिणाम रत्नमयी पुतलिका रूपी छत्रधारिणियों की प्रत्येक पुतलिका के हाथ में कुरंटक पुष्पों की माला युक्त मुक्ता तथा प्रवाल से गूंथा और स्फटिक मणि का दंड युक्त श्वेत छत्र था। प्रत्येक प्रतिमा के दोनों ओर रत्नों की चामर धारिणी दो दो पुतलिकाएं थीं। युक्तकर खड़ी उज्ज्वल शरीरी उन नाग आदि देवियों की रत्नमय पुतलिकाएं इस प्रकार शोभित हो रही थी मानो देवियां वहीं बैठी हुई हो। देव छंदों के ऊपर उज्ज्वल रत्नों के 24 घंटे संक्षिप्त किए सूर्यबिंब से माणिक्य के दर्पण, उनके निकट योग्य स्थानों पर रखे सुवर्ण प्रदीपदान, रत्नों की कर्णिकाएं, नदी से उठे आवर्त की भांति गोलाकार फूलों की डालियां, उत्तम अंगोछे, अलंकारों के डिब्बे, सोने के धूपदान और आरती, रत्नों का मंगल दीपक, रत्नों की मनोहर रत्नमय थाल, सुवर्ण पात्र, रत्नों के कलश, रत्नों के सिंहासन, रत्नों के अष्टमांगलिक, तेल रखने के गोल डिब्बे, धूप रखने का सुवर्ण पात्र और सोने के करताल से समस्त वस्तुएं 24 अरिहंतों की प्रत्येक प्रतिमा के निकट 17 थी। इस प्रकार विभिन्न रत्नों को वे त्रैलोक्य सुंदर चैत्य भरत चक्रवर्ती की आज्ञा मात्र से ही सब प्रकार से कलाविद वर्धकी रत्न ने उसी मुहूर्त में विधि अनुरूप तैयार कर दिया। मानो मूर्तिमान धर्मों ऐसे चंद्रकांत मणियों के गढ़ में दीवारों पर बनाए इहामृग, बलिवर्द, मकर, अश्व, मनुष्य, किन्नर, पक्षी, शिशु, रुरु, मृग, अष्टापद, चमड़ी मृग, मेरे प्रिय भक्त, हस्ती, वनलता और कमल चित्रों से विचित्र और अद्भुत व चैत्य घने वनलता और कमल चित्रों से विचित्र और अद्भुत व चैत्य वृक्षों से युक्त उद्यान की तरह शोभा दे रहा था। उनके निकट रत्नों के स्तंभ थे, मानो आकाश गंगा की तरंगों ऐसी पातिकाओं से वह चैत्य मनोहर लग रहा था। उच्च स्वर्ण के ध्वज दंड से वह उन्नत लग रहा था। निरंतर प्रसारित पताकों के घुंघरू शब्द विद्याधारियों की कटी मेखलाओं की ध्वनि का अनुसरण कर रहे थे। इस पर विशाल कांति युक्त पद्मराग मणि से वह चैत्य माणिक्य जड़ित मुद्रा की तरह शोभा पा रहा था। कहीं वह पल्लवित, कहीं कवचावृत, कहीं रोमांचित, कहीं किरण लिप्त सा लग रहा था। गेरू चंदन के रत्नों में तिलक से वह चिन्हित किया गया था। निर्माण समय में पत्थरों के संधि स्थल इस तरह मिलाए गए थे कि देखकर लगता मानो वह एक ही पत्थर था। चैत्य के खत्म भाग में हाव भावों से मनोहर दिखती माणिक्य की पुतलिकाएं इस भांति रखी हुई थी कि वे अप्सराएं द्वारा अधिष्ठित मेरु पर्वत की तरह शोभित हो रहे थे। उसके दरवाजे के दोनों ओर चंदन रस से लिप्त 2 कुंभ रखे हुए थे। उनसे दरवाजे विकसित श्वेत कमल में अंकित हो ऐसे लग रहे थे। धूप सुवासित तिरछी बंदी लटकती मालाओं में वह रमणीय लग रहा था। उसके तल भाग में 5 रंगों के फूलों के सुंदर गुच्छे लटकाए गए थे। यमुना नदी से जिस प्रकार कालिंद पर्वत पल्लवित हो रहा है, उस प्रकार कपूर और कस्तूरी मिश्रित कर तैयार किए धूप के धुएं से वह सर्वदा व्याप्त रहता। सामने के दोनों और पीछे सुंदर चैत्य वृक्ष और माणिक्य की पीठिकाएं निर्मित हुई थी। उससे वह अलंकार की तरह सुशोभित था। अष्टापद पर्वत के शिखर देश पर मानो मास्तक के मुकुट का माणिक्य भूषण हो और नंदीश्वर आदि चैत्य की जैसे स्पर्धा कर रहे हो ऐसे वो पवित्र लग रहा था। इस चित्य में महाराज भरत ने अपने 99 भाइयों की भी दिव्य रत्नमय प्रतिमा स्थापित की और प्रभु की सेवा कर रहे हो ऐसी एक अपनी प्रतिमा भी स्थापित की। भक्ति से अतृप्त होने का ये भी एक चिन्ह है। चैत्य के बाहर भगवान का एक स्तूप भी निर्मित करवाए। उसके निकट अपने 99 भाइयों के स्तूप भी बनवाए। वहाँ आने जाने वाले मर्यादा का भंग न करे, इसलिए लोहे का एक यंत्रमय आरक्षक पुरुष भी स्थापित किया। इस लोहे के यंत्रमय पुरुष के कारण वो स्थान मृत्यु लोक के बाहर हो इस प्रकार मनुष्य के लिए अगम्य हो गया। फिर चक्रवर्ती ने दंड रत्न से पर्वत को सीधा और स्तंभ की तरह कर दिया। फलत वह मनुष्य के चढ़ना योग्य न रहा। फिर चक्रवर्ती ने उस पर्वत के चारों ओर मेखला की तरह, जिसे मनुष्य अतिक्रम न कर सके, ऐसे एक योजन व्यवधान के 8 सोपान निर्मित करवाए। अतः इस पर्वत का नाम अष्टापद रूप में प्रसिद्ध हो गया। धन्य उसे हराद्रि, महादेव, कैलाश और स्फटिकाद्रि नाम से जानने लगे। इस प्रकार चैत्य निर्माण और प्रतिष्ठा करने के पश्चात चंद्र जिस प्रकार मेघ से प्रवेश करता है, उसी प्रकार चक्रवर्ती ने श्वेत वस्त्र धारण कर उसमें प्रवेश किया। परिवार सहित प्रदक्षिणा देकर महाराज ने उन प्रतिमाओं का सुगंधित जल से स्नान करवाया और देव दृश्य वस्त्र से पोंछा। उसमें वे प्रतिमाएं रत्न दर्पण की तरह उज्ज्वल हो गई। तद उपरांत उन्होंने चंद्रिका समूह से निर्मल आकृत गाढ़ा सुगंधित गेरू चंदन का रस प्रतिमा पर विलेपन किया और विचित्र रत्नों के अलंकार, दिव्य माला, देव दृश्य वस्त्र से इनकी प्रदक्षिणा की। घंटा बजाकर धूप खेया, जिसकी धूम्र देनी से चैत्य का अंतर्भाग मानो नीलकंठी से अंकित हो ऐसा लगने लगा। फिर संसार रूपी शीत के भय से भीत मनुष्य के लिए
मानो अग्निकुंड हो, इस प्रकार कर्पूर की आरती की। इस प्रकार पूजा कर ऋषभ स्वामी को नमस्कार कर शोक और भय से आक्रांत बने चक्रवर्ती उनकी स्तुति करने लगे। हे जगत सुखकर, हे त्रिलोकनाथ, पांच कल्याणक केस में नारकियों को भी सुख प्रदान करने वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सूर्य की तरह विश्व हितकारी हे स्वामी, आपने सर्वदा प्रवचन कर इस चराचर जगत पर अनुग्रह किया। आर्य और अनार्य उभय के प्रति प्रतिवान होकर सर्वदा प्रवचन करने वाले आपकी और पवन की दोनों की गति परोपकार के लिए ही होती है। इस लोक में मनुष्य का उपकार करने के लिए आपने बहुत दिनों तक प्रवचन किया, किंतु मोक्ष में किसका उपकार करने के लिए आपने गमन किया। आप जिस लोकाग्रह में गए वह सचमुच ही लोकाग्रह हो गया, एवं आप जिसे छोड़ गए वह मृत्यु लोक अर्थात मर जाने योग्य हो गया। हे नाथ, जो विश्व कल्याणकारी आपकी देशना का चिंतन करते हुए भव्य प्राणी सभी भी आपकी अपने सन्मुख देख सकते हैं, जो आपका स्वरूप ध्यान करते हैं उन महात्माओं के लिए भी आप प्रत्यक्ष हैं। हे परमेश्वर, जिस प्रकार आपने ममता रहित होकर समस्त संस्कार का त्याग कर दिया, उसी प्रकार आप मेरे मन का त्याग कभी मत करिएगा। इस प्रकार आदिश्वर भगवान की स्तुति कर प्रत्येक जिनेन्द्र की वंदना कर वे स्तुति करने लगे। विषय कषाय में अजित विजय माँ की गोद के माणिक्य रूप अजित राजा के पुत्र, हे जगत स्वामी अजयनाथ, आपकी जय हो। संसार रूपी आकाश को प्रतिक्रमण करने में सूर्य रूप श्री सेना देवों के गर्भ से उत्पन्न और जितारी राजा के पुत्र, हे संभवनाथ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संवर राजा के वंशालंकार रूप पूर्वाधिक रूपा सिद्धार्थ देवी के गर्भोत्पन्न और विश्व को आनंद प्रदानकारी सूर्य की तरह, हे अभिनंदन स्वामी, आप मुझे पवित्र करें। मेघ राजा के वंश रूपी वन में मेघ की तरह और मंगला माता रूपी मयूरमाला में मोती की तरह, हे सुमतिनाथ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। धर राजा रूप समुद्र के लिए चंद्रमा तुल्य और सुसीमा देवी रूपा गंगा नदी के कमल तुल्य, हे पद्मप्रभ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री प्रतिष्ठित राजा के कुल रूपी ग्रह के प्रतिष्ठा स्तंभ रूप और पृथ्वी माता रूपी मलयाचल के लिए चंदन तुल्य, हे सुपार्श्वनाथ, आप मेरी रक्षा करें। महासेन राजा के वंश रूपी आकाश में चंद्र तुल्य और लक्ष्मी देवी के गर्भ रूपी सरोवर के हाथ से समान, हे चंद्र प्रभु, आप मेरी रक्षा करिए। सुग्रीव राजा के पुत्र और श्री रामादेवी रूपी नंदन वन की भूमि पर उत्पन्न कल्प वृक्ष रूप, हे सुहृदीनाथ, मेरा कल्याण शीघ्र कीजिए। दशरथ राजा के पुत्र नंदा देवी के हृदय के लिए आनंद रूप और जगत को आह्लादित करने में चंद्रमा तुल्य, हे शीतल स्वामी, आप मेरे लिए आनंदमय बने। श्री विष्णुदेवी के पुत्र विष्णु राजा के वंश में मुक्ता की तरह और मोक्ष रूपी लक्ष्मी के स्वामी, हे श्रेयांश प्रभु, आप मेरे कल्याण के कारण बने। वासुपूज्य राजा के पुत्र जयादेवी रूप विद्युत पर्वत की भूमि पर उत्पन्न रत्न रूप और जगत के लिए पूज्य, हे वासुपूज्य, आप मुझे मोक्ष लक्ष्मी प्रदान करें। कृतवर्म राजा के पुत्र और श्यामा देवी रूप सभी वृक्ष में प्रकटित अग्नितुल्य, हे विमल स्वामी, आप मेरे मन को निर्मल करिए। सिंहसेन राजा के कुल के मंगलदीप और सूक्ष्मा देवी के पुत्र अनंत भगवान, आप मुझे अनंत सुख दें। सुंगता देवी रूप उदयाचल पर उदित सूर्य रूप और भानु राजा के पुत्र, हे धर्मनाथ प्रभु, मेरी बुद्धि को धर्म में स्थापित करिए। विश्वसेन राजा के कुल के लिए अलंकार स्वरूप और अचिरा देवी के पुत्र शांतिनाथ, आप मेरे कर्म शांति के कारण बने। सूर्य राजा के वंश रूप आकाश में सूर्य तुल्य श्री देवी के गर्भ से उत्पन्न और कामदेव का वध करने वाले, हे जगतपति कुंतीनाथ, आपकी जय हो। सुदर्शन राजा के पुत्र देवी माता रूपी शरद लक्ष्मी के कुमुद तुल्य अरनाथ, आप मुझे संसार अतिक्रम करने का वैभव दान कीजिए। कुंभ राजा रूप समुद्र में कुंभ तुल्य और कर्मक्षय में महामल्ल समान प्रभावती देवी से उत्पन्न मल्लीनाथ, आप मुझे मोक्ष लक्ष्मी प्रदान करें। सुमित्र राजा रूपी हिमालय के पद्मध्र तुल्य और पद्मा देवी के पुत्र, हे मुनि सुव्रत स्वाप्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। गोप्रा देवी रूप वज्र खान पृथ्वी से वज्र के समान विजय राजा के पुत्र, जिनके चरण कमल जगत के लिए पूज्य है, ऐसे हे नेमी प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समुद्र विजय को आनंदित करने वाले चंद्र तुल्य शिवा देवी के पुत्र और परम दयालु मोक्षगामी, हे अरिष्ट नेमी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अश्वसेन राजा के कुल चूड़ामणि रूप भामा देवी के पुत्र पार्श्वनाथ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सिद्धार्थ राजा के पुत्र कृष्णा माता के हृदय आश्वासन रूप और सिद्धि प्राप्त के अर्थ को सिद्ध करने वाले, हे प्रभावी प्रभु, मैं आपकी वंदना करता हूँ। इस प्रकार प्रत्येक तीर्थंकर को स्तुति पूर्वक नमस्कार कर महाराज भरत इस सिंह निषद चैत्य से बाहर निकले और प्रिय मित्र की भांति उस सुंदर चैत्य के पीछे घूम घूमकर देखते हुए पर्वत से नीचे आए। उनका मन पर्वत में संलग्न रहने से मानो उत्तरीय कहीं भटक गया हो। इस प्रकार अयोध्यापति मंद गति से अयोध्या की ओर गए। शोक से पूर्व की तरह सेना के पदों की धूलि से दिक् समूह का आकुल कर शोकार चक्रवर्ती अयोध्या के निकट पहुँचे।
चकड़ी के मानो सहोदर हो। इस प्रकार उनके दुख से शुभ अत्यंत दुखी प्रभात नगरजनों की अश्रु मेरे भरी प्रिय आंखों से भक्त, सम्मानित होकर महाराजा ने आपका विनीता दिन नगरी में प्रवेश शुभ किया। हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।